नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता दें, जहां गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1000 पेटी शराब बरामद की गई है। तो यह बड़ी खबर गोड्डा से, जहां गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 1000 पेटी शराब बरामद की गई है। बता दें आपको, बड़े लॉजिस्टिक कंटेनर में शराब भरी थी। कड़िया पुल के पास से यह शराब की खेप बरामद की गई है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी शराब, और बरामद शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक लड़के को भी कंटेनर से पकड़ा है। कागजात बरामद हुआ है, उसके आधार पर यह पता चला कि मध्य प्रदेश से ये चला है, ग्वालियर से चली है। ये शराब की कंसाइनमेंट है जो मध्य प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश जाना है इसको। और इसका जो रूट था, ये धनबाद होते हुए रामपुर हाट होते हुए जाना था, और ये गोड्डा में पकड़ा गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गौरव, देखिए, गोड्डा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। 4 लाख की शराब बरामद की गई है। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि करीबन 1000 पेटी शराब कल पुलिस ने जब्त की है। और जैसा कि पुलिस ने बताया है कि ये जो शराब थी वो आंध्र प्रदेश जा रही थी, और उसी दरमियान में ये पकड़ी गई है, अरुणाचल प्रदेश जाने के दरमियान में। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस ब्रांड की ये शराब है, ठीक इसी ब्रांड की शराब आज से करीबन 3 से 4 दिन पहले पुड़ैया हाट में भी पकड़ा गया था, जो साफ इस ओर इशारा करता है कि बिहार से सटे राज्य होने के कारण यहाँ से आसानी से जो शराब की तस्करी है वो बिहार में पहुंच जाते हैं तस्कर, और वहां जाकर ये कार्रवाई करते हैं। इस वजह से झारखंड में और खासकर गोड्डा में इस तरह का मामला हमेशा से प्रकाश में आता है। और गौरव, देखिए, इस पूरे मामले में कंटेनर से लड़के को भी पकड़ा गया है। तो क्या कुछ लड़के ने कुछ बताया है, कोई जानकारी निकलकर सामने आई इस पूरे मामले में? जी, पूरे मामले को लेकर जो ड्राइवर है वो कह रहे थे कि हम रूट भटक गए, इस वजह से यहाँ आ गए। लेकिन सवाल होता है कि अगर कोई रूट भटका होता तो धनबाद से जो रूट जानी थी वो आखिर गोड्डा करीबन 250 से 300 किलोमीटर का रूट तो कोई भटक नहीं सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि साथ में एक लोकल लड़के थे, और जिस तरीके की गुप्त सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पथरगामा के किसी क्षेत्र में इसे वहां पर डंप कर रहा था, जहां की ये आसानी से बिहार की ओर चल जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और उससे पहले ही पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अगली खबर आपको साहेबगंज से बता दें, जहां साहेबगंज बम विस्फोट मामले की राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। और राजमहल एसडीपीओ ने बताया कि रखा गया बम मुन्ना मंडल या फिर उसके गैंग के सदस्यों के द्वारा रखा गया होगा। मुन्ना एक शातिर अपराधी है। अपहरण मामले में पिछले 9 महीने से वो राजमहल अनुमंडल जेल में बंद है। और एसडीपीओ ने यह भी जानकारी दी कि जिस जमीन पर घटना घटी उस पर मालिकाना हक मुन्ना मंडल का ही है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और आपको बता दें कि बम विस्फोट में एक 13 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। मुन्ना मंडल एक अपराधी है जी, जो वर्तमान में जेल में है जी। उसी के द्वारा बम लाकर घर में रखा गया था, जमीन में गाड़ कर रखा गया था जी। उसमें बच्चा खेलते हुए चला गया, पैर के दबाव से विस्फोट हो गया, जिसके चलते वो जख्मी हो गया बच्चा। जिसका इलाज चल रहा है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। और गिरिडीह से आपको अगली खबर बता दें, जहां गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां श्यामडीह जंगल से एक महिला का अधजला शव बरामद किया गया है। और महिला का शव इतना जला हुआ था कि उसकी शिनाख्त भी कर पाना मुश्किल है। शव की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है फिलहाल। और घटना स्थल पर खाने के पत्तल, पानी की बोतल और दूसरे सामान भी मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि रात को यहां पर कोई पार्टी हुई और फिर महिला को बहला फुसलाकर जंगल के पास लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दिया गया। और हत्या करने के बाद शव को आग के हवाले कर दिया गया। स्थित बहियार में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस उसे जब्त कर विधिवत कार्रवाई कर रही है। जल्द ही दोषियों तक पहुंचकर उन्हें सजा दिलाने का कार्य करेगी। मुझे यहाँ के जो मवेशी लोग चराते हैं तो मुझे फ़ोन किया, चूँकि मैं मुखिया पति विष्णु एन वर्मा हूँ, और जंगल में चराते हैं गाय वगैरह मवेशी वगैरह, वो मुझे फ़ोन किया कि ऐसा बात है मुखिया जी, यहाँ पे ऐसा लाश पड़ा हुआ है।
हमने बड़ा बाबू को फ़ोन किया कि ऐसा बात है, हमारा झारखंड के बगल में तो लेडीज़ का लाश पता चला है, तो ज़रा सा मैंने यहाँ पे इंक्वायरी किया जाए। तो फिर वो पता चला, बड़ा बाबू फिर भेजे, आप फर्श की गाड़ी आई जो गश्ती करते थे वो। इसके बाद फिर सभी लोग यहाँ पे गाँव ग्राम के लोग जुटे, हम लोग आसपास के लोगों को खबर दिया, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ का लाश है सो। बोकारो के सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी खुली खदान और रेलवे साइडिंग में अपराधियों ने फायरिंग की और इसके साथ ही पोस्टर भी चिपकाया। घटना बीती रात की है। घटना के बाद वहां कार्यरत कामगारों में दहशत का माहौल है। बोकारो एसपी चंदन झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ये अपराधियों का भी काम हो सकता है। और आपको बता दें कि पोस्टर उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी न्यू सशस्त्र पीपल्स मोर्चा ने के नाम से चिपकाया गया है। अगली खबर आपको रामगढ़ से बता दें, जहां कुज्जू ओपी क्षेत्र के डटमा मोड़ पर चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना शिवपुरी कॉलोनी में हुई है और चोरों ने 2 घरों में खिड़की का ग्रिल काटकर नकद समेत 4 लाख के आभूषण और कीमती सामान की चोरी की। चोरों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुज्जू पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। और ये देखिए मामले से जुड़ी 2 तस्वीरें, जहां 2 घरों में 4 लाख की चोरी हुई है और ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे लेकर जिसके फुटेज को निकालकर फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन राज्य के युवाओं को आज भी रोजगार का इंतजार है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवाओं का कहना है कि जिस वायदे के साथ हेमंत सोरेन ने राजगद्दी संभाली वो आज अधूरा है। रोजगार देने के नाम पर सिर्फ तारीख मिल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि पलाश और फूलो झानो जैसी योजना से महिलाओं को जरूर फायदा मिला है, लेकिन राज्य के युवा सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार आज भी कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, अभी तो हम लोग का सब युवा लोग का या लड़का लोग का या विद्यार्थी सबको यही मतलब कि जान रहे हैं कि वो तो अभी तक से कुछ किए नहीं है विद्यार्थी लोग के लिए, क्योंकि वो बेरोजगारी भत्ता देने के बात की थी और हम लोग एक्सचेंज ऑफिस में फॉर्म भी भरे थे और रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, तो उससे तो बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। प्लस में ये मनसा सरकार को है कि हम वैकेंसी देंगे, लेकिन उसका मनसा कब मतलब पूरा होगा कि वैकेंसी देंगे अब पता नहीं। तो बात रहा अगर रोजगार का, रोजगार में ये सरकार को हम 10 में कम से कम इसको 1 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सब वेट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हर बार बोलते हैं कैबिनेट बैठक होता है, वो बोलते हैं कि अबर आएगा, हम लोग आशा लगे रहते हैं। कितना मुश्किल से हम लोग 2 साल 4 साल से यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें भी या कोई 2 साल में जितना भी 2 साल में वैकेंसी देना चाहिए था वो नहीं दिया। लेकिन ये बात है कि कोरोना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मानते हैं, लेकिन ये तो जैसे कोई दूसरा स्टेट भी है वो तो अपना जारी कर दिया है वैकेंसी लेने के लिए, ठीक है, लेकिन इसको भी सरकार को भी सोचना चाहिए। 2 साल पूरा हो गया, सरकार भले ही अपने 2 साल पूरा कर ली हो, लेकिन सरकार अपना किसी भी वादे पे जो वादा की थी 5 लाख रोजगार देने की और बेरोजगारी भत्ता देने की, इसमें से एक भी काम पूरा नहीं कर पाया है। और बात रहा वो झारखंडी सरकार है, लेकिन झारखंडी युवाओं और झारखंडी छात्रों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने रोजगार का बात किया था तो ये छोटे मोटे फैक्ट्रीज में रोजगार दे लेते हैं और बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया है। हम लोग का वैकेंसी आया था 17 में, अभी तक सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं की है, तो हम लोग क्या बोले, ऊपर से 6 गो वैकेंसी को सीधा रद्द कर दिए हैं। तो इस साल को नियुक्ति बस क्या बोलिएगा, इसको नियुक्ति रद्द बस घोषित करना चाहिए। लेकिन अभी जो सीजीएल अभी नया वैकेंसी आया है, अभी इसमें 955 आसपास सीट है, उसमें वो लड़का सब भर ही नहीं पा रहा है, लेकिन सरकार को उसका भी समाधान निकाल देना चाहिए। और खबर आपको लोहरदगा से बता दें, जहां वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के इलाकों की जल सहिया को 22 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बार बार की गुहार के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा कड़ाके की ठंड के बावजूद छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार सोमवार को धरने पर बैठ गया और देर शाम होने के बाद भी कोई पदाधिकारी उनसे बात करने तक नहीं पहुंचे। परिवार वरीय पदाधिकारी से अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन देने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सहिया को 1000 रुपए मासिक मानदेय पर काम करने के लिए रखा गया, लेकिन उसे मानदेय नहीं दिया गया। और हम लोग अभी
स्कूटी सर को देने के लिए आए हैं। अगर हम लोग 12 सूत्री मांग को सौंपने आए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अभी सड़क से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अगर हम लोगों का मांगे पूरे नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग को एक साड़ी मिला है और जगह जगह में किसी का मिला है 2000 से लेके 5000 से लेके 10,000 तक से 15,000 तक पैसा काज करते हुए शौचालय बनाने के लिए मिला है। किसी को बनाल का मिला है और किसी का वो भी पैसा नहीं मिला है, जो बनाया है उसको भी नहीं मिला है, किसी को वेतन भी नहीं मिला है। धान के लेकर के जो हम लोग को जो मांग है सो अभी तक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को लिखित चाहिए। अभी तक शाम हो गया है, अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक पीएचडी स्कूटी सर अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, अभी तक कुछ बोले नहीं हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। क्या आप लोग नहीं आएंगे लोग तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे। नहीं, सबको जिसका जिसका रिक्वेशन आया है, एब्सेंटी आई है, नहीं जिसका जिसका एब्सेंटी आया है अभी तक वो हम लोग देते गए हैं। हो सकता है किसी का छूटा हो तो फिर हम लोग उसको देंगे। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही, जहां रांची के रातू टीचर ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षक का शव मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां रातू के टीचर ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षक का शव मिला है। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। कमरे में संदिग्ध स्थिति में शव मिला है शिक्षक का। आपको बता दें कि कमरे में शव मिलने से ट्रेनिंग सेंटर में हड़कंप मच गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी, बता दें कि गढ़वा इलाके से जो आलोक कुमार शिक्षक थे, इतिहास शिक्षक हैं, उन्हें कल ही यहाँ पर ट्रेनर के रूप में रातू इलाके में भेजा गया था। जो रातू स्थित टीचर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर पहुंचे थे और कल दोपहर पहुंचे हैं और उसके बाद हो जाती है, कमरे में उनका शव बरामद होता है। मामले की जानकारी सुबह जो है वो पुलिस वालों को दी जाती है, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम हो या फिर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और मामले की पड़ताल में जुटा हुआ है। हालांकि पूरे मामले को लेकर परिजन भी संदेह जता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि स्थिति, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे और ऐसे में उनकी मौत होना कहीं से भी जायज नहीं है। साफ तौर से उनका कहना कि हो सकता है कुछ बातें हों, तो तमाम जो शंकाएं हैं वो परिजनों के द्वारा जताई गई है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम हो या फिर तमाम उन लोगों की मदद से जांच में जुटी है। फिलहाल अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत की वजह क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर तो उसके आधार पर ये कार्रवाई करने की बात। हाँ, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। तो देखिए रांची से ये बड़ी खबर, जहां ट्रेनिंग सेंटर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल जो है ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों से पुलिस की पूछताछ इस पूरे मामले पर जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में इन दिनों ठंड के साथ साथ आम लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है और आज सुबह कोहरे की वजह से राजधानी रांची की सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। सुबह 7:30 बजे तक सड़कों पर चलने वाली तमाम गाड़ियों की हेडलाइट जली थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग अलाव की शरण में नजर आए और रांची की सड़कों पर कोहरे और ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में सर्दी का सितम और कोहरा इस समय दोनों नज़र आ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के शाहजहां चौक पर, जहां आप देख सकते हैं ये घड़ी में 7:30 बजे हैं, लेकिन सुबह की तस्वीर ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे लग रहा है कि सुबह के 5 बजे हों। गाड़ियों के हेडलाइट जले हुए हैं और विजिबिलिटी काफ़ी कम है और आप देख सकते हैं कि धुंध कितना ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर सड़कों पर नज़र भी बहुत कम लोग आ रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग सड़कों के किनारे ही अलाव जलाकर ताप रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं भाई ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है। बहुत अधिक है सर। बर्फ़ की गिरने के लायक गिर रहा है। ओला से इतना ठंड पड़ रहा कि हम लोग का एकदम थरथरी और निकलने का इच्छा नहीं करता है सर। और निकलते हैं तो एकदम गरीब आदमी तो भूखल मरिए जाएगा, नहीं निकलेगा, खाएगा। अलाव की गर्मी ही बचाव है। देख रहे हैं कि यहाँ युवा हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पर ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है।
ठंड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, मजबूरी में निकलना पड़ता है काम धंधा के लिए, स्कूल जाने के लिए। पेंटर बाबू को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो जवान को भी तपाना पड़ रहा है आग में, तो बुढ़ापा लोग तो ले बैठेगा ठंड नहीं। और आप देख रहे हैं कि हर दिन जो विजिबिलिटी है कम होते जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है। और कोहरे के साथ आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जिस समय भी सुबह के 7:30 बजे हैं, जो रफ्तार होती है वाहनों की काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हर दिन, कल भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, आज भी कोहरा है, तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह कोहरे में ठंड और कनकनी भी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, अलाव हुई उपाय है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला जिले में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड से चारों ओर घना कोहरा भी छाया हुआ है और 10 बजे दिन का पूरा जिला कोहरे में लिपटा दिखा और जिले में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश भगत। गुमला में लगातार कई दिनों से पारा घटते जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं गुमला के करमटोली में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सुबह के 9:30 बजने के करीब है, उसके बावजूद घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ है और लोग अभी भी ठंड से कुड़कुड़ा रहे हैं। आप हमारे पीछे लोगों को भी देख सकते हैं जो किस प्रकार आवागमन कर रहे हैं। जो भीड़ दिखनी चाहिए वो रोडों में अभी भीड़ नहीं दिख। देखिए, ये तो मौसम बहुत ही ठंड का है, ठीक है, और इस समय ठंड से बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए भी परेशानी है, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार इसको देखते हुए सरकार को या फिर जिला प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोग इससे बच सकें। ठंड में बढ़ाया मिल ठंडा तो बढ़ा है काफ़ी, मतलब कुछ दिनों से, और आज काफ़ी ज़्यादा कुहासा के कारण और भी मतलब ठंडा बढ़ने का आशंका है 2-4 दिन के अंदर। और जैसे देखा जा रहा है अभी 9:30 पौने 10 बजने का मतलब समय हो चुका है, फिर भी अभी तक बादल साफ नहीं नज़र आ रहा है, जिसके चलते आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसी को कहीं अपना ड्यूटी जाना आना है या कुछ करना है तो आदमी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी हम जिस जगह में मौजूद है वहाँ की डिग्री भी 14 डिग्री सेल्सियस है और आप समझ सकते हैं इसके साथ ही कि जो ठंड है अपने चरम पर है गुमला में। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। सिमडेगा में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोहरे से घिरे पहाड़ों और जंगलों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। नए साल पर पर्यटक इस खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए पहुंच रहे हैं और पर्यटकों के सबसे चहेते पर्यटन स्थल केला घाट की खूबसूरती का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीराम ने। 2021 समाप्ति की ओर है, 2022 का आगमन 2 दिन के बाद होना है। इस वक्त हम पहुंचे हैं केला घाट, जो पर्यटन स्थल है। ये सिमडेगा शहर के बीचों बीच है, जिसके कारण यहाँ पर लोग आते हैं, आनंद लेते हैं। पर जिस तरह से कोहरा छाई हुई है और मौसम जैसा वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बारिश होगी, तो आने वाला 2022 होगा, अगर बारिश होगा तो इस स्थल में जो हर वर्ष बीते वर्ष भी जो भीड़ हुई थी वो भीड़ कम देखने को मिलेगी। आप इस स्थल की खूबसूरती को आप देखें, कितना खूबसूरत स्थल है। इस स्थल पर पानी का जो जमाव है वही खूबसूरती पैदा करता है। जो दोनों ओर पानी है उसके बीच में ये जो रास्ता बना हुआ है पहाड़ी को काटकर, जिससे लोग यहाँ तक आते हैं और पहाड़ी का आनंद लेते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत जल है, यहाँ पर मछली पालन भी होता है। और यहाँ जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और सूर्य मंदिर भी यहाँ पर है, जहाँ पर लोग आकर पूजन करते हैं। 1 जनवरी का समय होता है, आते हैं, स्नान करते हैं, पूजन भी करते हैं, उसके बाद पिकनिक मनाते हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं। पर जिस तरह से मौसम दिख रहा है, मौसम का जो कोहरा आप देख रहे हैं और मौसम वैज्ञानिक जैसा बता रहे हैं कि बारिश होगा, उस बारिश में क्या परिस्थिति होगा, 1 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर लेकिन बारिश हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगा, जो सैलानी यहाँ पर आएंगे उन्हें तकलीफ होगा। उससे और ठंडी बढ़ गई है। इस चलते लगते हैं कि हर साल के भांति इस साल 2022 में कम लोग पिकनिक के लिए निकलेंगे, जैसा मौसम को देखते हुए, कोहरा को देखते हुए लग रही है। और केला घाट बहुत ही एक सुंदर दृश्य है, चौपटी से शहर के बीचों बीच में है। हाँ, मौसम खराब होगा तो 1 जनवरी का मजा भी किरकिरा होगा। जो 2022 का स्वागत का तैयारी जो लोग करते हैं वो घरों पर ही बिताएंगे। अब देखना होगा कि बारिश होती है या नहीं। बारिश अगर होगी तो तकलीफ होगा और बारिश नहीं होगी तो लोग यहाँ जुटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
वैसे तो झारखंड का चप्पा चप्पा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, लेकिन चतरा की सुंदरता को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तमासीन जल प्रपात और झारखंड के रमणीक स्थलों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक छटा सभी का मन मोह लेती है। पथरीली चट्टानों के सुरमय घाटियां और पहाड़ों के मध्य कलकल छलछल बहता ये जल प्रपात देश विदेश पर्यटकों को अपनी ओर बरबस ही खींचता है। और नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कान्हाचट्टी प्रखंड की तुलबुल पंचायत में तमासीन जल प्रपात से निकलती है और सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरती जल की धारा दूध की धारा जैसी लगती है। तो 60 सीढ़ी है, लेकिन श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं। फॉल भी नहाने का बहुत अच्छा है। आए हैं क्योंकि एक जलप्रपात है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो हम लोग हर छुट्टी में तमासीन ये जलप्रपात आते हैं और मनोरंजन करते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं कि यहीं आए अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ भी। बहुत अच्छा लग रहा है। आने के थोड़ा सा सीढ़ी ज़्यादा है, वही बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन आने पे नज़ारा भी उतना ही। और नए साल से पहले लोग पिकनिक बनाने के लिए बोकारो के वन भोज स्थल पहुंच रहे, लेकिन यहां पहुंचकर लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि पिकनिक स्पॉट पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पिकनिक स्पॉट पर महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। ऐसे में यहां एंजॉय करने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ एंजॉय करने आया है। क्या पा रहे हैं यहाँ पे, देख के क्या मिला? यहाँ आके हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ा सफाई नहीं है। सफाई पे इस पे फोकस करना चाहिए सेल को। और प्लस यहाँ पे जैसे हम लोग लेडीज़ हैं तो जेंट्स तो कहीं भी जा सकते हैं। हम देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे लोग बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है घूमने टहलने की। तो लोग घूमने का तो चाह रखते हैं, बट अब कोविड के समय जाएंगे कहाँ। तो सिटी पार्क अच्छा जगह है, लोग आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। भीड़ तो बहुत है, लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को एंजॉय कराने का, बट थोड़ा गंदा है। नहीं, यहाँ महिलाएं बहुत आती हैं क्योंकि टॉयलेट वगैरह कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। टॉयलेट का व्यवस्था तो नहीं है, टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए। सबका कुछ व्यवस्था देखा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाम का सिटी पार्क है बस, और कुछ भी नहीं। चारों तरफ पूरे ही कचरों का ढेर है और टॉयलेट वगैरह का तो कहीं कुछ नहीं हम लोग को दिख रहा है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।